हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिफेंस मास्टर मैथ्स। स्टूडेंट, आज हम लोग DPP 8 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें एक आपको 10 क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि आपके डिफरेंट टॉपिक से होंगे। आई होप आपकी प्रैक्टिस अच्छी चल रही होगी। इसके पहले जो भी 7 DPPs मैंने करा रखा है उसके क्वेश्चंस आप अच्छे से प्रैक्टिस किया होगा और आपको थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप हुआ होगा। ठीक है, तो जब भी आप ना उस टाइप के क्वेश्चन से गुजरे होते हैं ना, तो अगर आप उस टाइप के क्वेश्चन कहीं पे भी देखोगे तो तुरंत स्ट्राइक कर जाएगा कि आपको स्टार्ट कैसे करना है। ठीक है, तो वो चीज़ डेवलप करना बहुत ज़रूरी है मैथमेटिक्स में। आपको मतलब क्वेश्चन देखते ही आपको स्ट्राइक करना चाहिए कि आपको कौन सा स्टेप पहले स्टार्ट करना है। ठीक है ना, तो ये DPP के थ्रू बहुत आसान हो जाएगा। मैं अभी बहुत सारे DPPs बनाऊंगा जिससे कि आपका एक एक चीज़ अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं DPP 8। तो अगर आपको ये वीडियोज़ अच्छे लग रहे होंगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जितना हो सके उतना अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। ठीक है, ताकि उन लोगों का भी बेनिफिट हो जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं DPP 8। पहला क्वेश्चन बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चों ने किया भी होगा, तो इसके लिए मैं कुछ शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूँ। ठीक है, ए क्या है? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। मैं ए को लिखता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। लिखता हूँ कि नहीं? तो साइन स्क्वायर थीटा मिनिमम कितना होता है? 1। ठीक है, मैक्सिमम कितना होता है? 1। मिनिमम कितना होता है? 0। ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि जो ए की वैल्यू होगी ना, वो आपका 1 से कम ही होगी। ठीक है, तो मतलब ए का जो मैक्सिमम वैल्यू आ गया वो आपका 1 आ गया। क्लियर होगी बात? मिनिमम निकालने के लिए आप क्या करोगे ना, ए मिनिमम निकालने के लिए आप इस इक्वेशन में जो है थीटा को 45 डिग्री रख दो। क्या करोगे? थीटा को 45 डिग्री डाल दो, तो कितना हो जाएगा बेटा? कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस साइन की पावर 4 इंटू 45 डिग्री। ठीक है, तो कॉस की पावर ये हो जाएगा 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर 1/2 प्लस 1/√2 की पावर 4, तो 1/4 हो जाएगा। 1/2 प्लस 1/4 कितना हो गया? 4। 2 प्लस 1 कितना हो गया बेटा? 3/4। देख रहे हो ना? ठीक है, तो कभी भी इस टाइप का एक्सप्रेशन दिखेगा आपको, तो हमेशा जब भी मिनिमम वैल्यू की बात करेगा आप क्या करोगे? थीटा की वैल्यू 45 डाल दोगे। ठीक है, और मैक्सिमम हमेशा उसका 1 आएगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 3/4 से 1। क्लियर होगी बात? इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? डी पार्ट। क्लियर होगी बात ना? तो इसमें आपको एक शॉर्टकट पता चल गया क्या, कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू हमेशा 1 होगी इस टाइप के एक्सप्रेशंस की, और मिनिमम वैल्यू जो आएगा वो हमेशा क्या आएगा? अगर थीटा की वैल्यू 45 डालोगे उसके बाद सॉल्व कर लेना, जो भी आएगा वो आपका मिनिमम वैल्यू हो जाएगा। क्लियर होगी बात? लेकिन ये कब अप्लाई करेंगे ये शॉर्ट ट्रिक्स? जब भी आपका साइन और कॉस में कोई एक्सप्रेशन दिया रहेगा। क्लियर होगी बात? और उसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा तो आप फाइंड आउट कर सकते हो। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड। सेकेंड क्वेश्चन में क्या है? मतलब if the sum of atoms of an AP is given by Sn equals to A plus Bn plus Cn square where A, B, C are independent of n, then its common difference is। पहली चीज तो ये, अगर ये Sn आपका सम ऑफ EP रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब कांस्टेंट टर्म तो इसमें होना ही नहीं चाहिए, तो A को क्या होना पड़ेगा? 0 तो होना ही पड़ेगा। तो Sn आपका कितना हो जाएगा बेटा? Bn प्लस Cn स्क्वायर। ठीक है बेटा? ठीक, सबसे पहले आप क्या निकालोगे? Tn इक्वल क्या होता है बेटा? Sn माइनस एस ऑफ n माइनस 1 होता है ना? फार्मूला लगा दो, तो Bn प्लस Cn स्क्वायर प्लस, सॉरी प्लस नहीं, मैं माइनस एस ऑफ n माइनस 1 मतलब B ऑफ n माइनस 1 प्लस C ऑफ n माइनस 1 का होल स्क्वायर होगा। क्लियर होगी बात? थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जो जाएगा Bn प्लस Cn स्क्वायर माइनस, ये हो जाएगा बेटा Bn माइनस B प्लस Cn स्क्वायर प्लस 1 तो प्लस C माइनस 2n तो माइनस 2Cn। क्लियर होगी बात? तो यहाँ पे आ जाइए। अब थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, तो हो जाएगा Bn प्लस Cn स्क्वायर माइनस Bn प्लस B माइनस Cn स्क्वायर माइनस C प्लस 2 ऑफ Cn। क्लियर होगी बात? Cn स्क्वायर से Cn स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, Bn से Bn कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच रहा है आपका? ये बच रहा है आपका 2Cn प्लस B माइनस C। ठीक है, ये बच रहा है आपका 2Cn प्लस B माइनस C। आपका Tn आ गया, तो Tn आ गया, तो T ऑफ n माइनस 1 किसके बराबर हो जाएगा बेटा? n को n माइनस 1 से रिप्लेस करोगे, 2Cn टाइम्स n माइनस 1 प्लस B माइनस C। अच्छा, कॉमन डिफरेंस जी क्या होता है बेटा? Tn माइनस T ऑफ n माइनस 1 होता है कि नहीं? तो Tn कितना दे रखा है आपका? 2Cn प्लस B माइनस C माइनस सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हो जाएगा 2Cn
माइनस 2c, ठीक है, यहाँ प्लस हो जाएगा ना, माइनस कर रहे हो आप, है ना, प्लस हो जाएगा, ठीक है, माइनस बी प्लस सी, माइनस बी प्लस सी, प्लस सी माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 2cn से 2cn कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या बच जाएगा इसका आंसर बेटा 2c। क्लियर होगी बात। तो कॉमन डिफरेंस आपको किसके बराबर आ जाएगा 2c। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। कभी भी आप देखिए एसन जो रिप्रेजेंट करेगा ना, अब हमेशा क्या होता है क्वाड्रेटिक का फॉर्म होता है। कभी भी एसन आएगा ना, अगर एसन की बात करेगा तो वहाँ पे कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे आपको थोड़ा बेवकूफ़ बनाने के लिए इन्होंने क्या किया था, कांस्टेंट टर्म ऐड कर दिया था। क्लियर होगी बात। तो कांस्टेंट की वैल्यू जीरो होगा तभी जाके एसन आपका रिप्रेजेंट करता है, वो आपको फॉर्मेट आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। तो एसन होता है क्या, बी एन प्लस सी एन स्क्वायर के फॉर्म में होता है। क्लियर होगी बात। और कॉमन डिफरेंस क्या होता है, ए एन प्लस बी का फॉर्म होता है, ठीक है। क्लियर होगी बात, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सी पार्ट। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन थर्ड आसान क्वेश्चन है। इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक क्वेश्चन इतना आर रियल, तो रियल के लिए कंडीशन क्या होती है बेटा, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। डी मतलब बी स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4 ए सी 1 इंटू सी, सी मतलब माइनस लॉग ऑफ बेस 3 क्या होना चाहिए बेटा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक 4 से 4 कैंसिल आउट कर देता हूँ, ठीक है। 4 का स्क्वायर 16 हो गया, तो यहाँ पे 4 प्लस हो जाएगा लॉग ऑफ ए बेस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा, लॉग ऑफ ए बेस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 4। तो यहाँ से ए ग्रेटर देन इक्वल कितना हो जाएगा बेटा, 3 की पावर माइनस 4। तो मतलब ए ग्रेटर देन इक्वल टू 1/81। क्लियर होगी बात। एक वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 1/81, ठीक है। लिस्ट वैल्यू आप ये, तो लिस्ट वैल्यू की पता चल गया, एक कितना लिस्ट होना चाहिए 1/81, ठीक है। तो बहुत बेसिक क्वेश्चन देखिए, कभी भी क्वेश्चन वो लोग फॉर्मेट करते हैं तो कोशिश यही करते हैं कि एक क्वेश्चन में कम से कम 2-3 टॉपिक आपका कवर हो जाए। देख रहे हो ना, तो इस क्वेश्चन में आपका लॉग का भी एक प्रॉपर्टी लग गया, ठीक है, बाकी आपका क्वाड्रेटिक का तो लगा ही लगा, ठीक है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 भी आसान क्वेश्चन है। द साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल आर इन ए पी, देन दे आर इन द रेशियो ऑफ, राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है बेटा। अब देखिए जरा, यहाँ पे जो सबसे लंबी साइड होगी ए प्लस डी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपका ए माइनस डी हो जाएगा ना, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम लगा दें, क्या ए प्लस डी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस ए माइनस डी का होल स्क्वायर। ओपन करिए, अब चाहो तो इसको इधर ला दो, तो ए प्लस डी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस डी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी का फॉर्मूला लगा दो, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर, ठीक है। डिस डी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 2a इंटू ये आपका ए से इंटू 2d इक्वल्स टू ए स्क्वायर, ठीक है। ए से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा 4d, एक पहले आ गई 4d, तो साइड्स क्या हो जाएंगे बेटा, अब साइड्स क्या हो जाएंगे, ए को 4d रख दो तो ये हो जाएगा 4d, ये कितना हो जाएगा बेटा, एक पहले 4d रखो तो ये हो जाएगा 3d, 4d एंड 5d। तो रेशियो क्या हो जाएगा 3:4:5। क्लियर होगी बात। तो रेशियो क्या हो जाएगा बेटा 3:4:5। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में क्या बोला है, इफ ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ, ठीक है, इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होगा कि नहीं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ये कितना दे रखा है बेटा 2/15 दे रखा है, ठीक है। तो अब देखिए जरा ए और बी क्या है, टू इंडिपेंडेंट सेट्स हैं, तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगे तो क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है बेटा, पी ए इंटू पी बी होता है कि नहीं। अगर ए और बी क्या है इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन भी क्या होता है पी ए इंटू पी बी होता है कि नहीं। तो क्या मैं यहाँ से लिख सकता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी किस हो जाएगा बेटा 2/15, ठीक है। पहली क्वेश्चन बोल दिया हमने, ठीक है। दूसरी बार प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार किस हो जाएगा बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये किस बराबर है बेटा 1/6। तो क्या मैं इसको ऐसे लिखता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दैट इक्वल्स टू 1/6, दूसरी इक्वेशन। क्लियर की बात, ठीक है। तो क्या मैं यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकाल सकता हूँ, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकाल सकता हूँ कि नहीं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कैसे निकलेगा बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालने के लिए आप एक काम कर सकते हो, इन दोनों को अगर मैं इन दोनों को क्या कर दें,
ए को एलिमिनेट करना है, बहुत आसान से हो जाएगा। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू निकाल दो ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अगर कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल्स टू 1/6। ठीक, क्लियर होगी बात। ठीक, अब इसको उठा के आ रहा है यहाँ पर रख दो, इस वाली इक्वेशन मेन इक्वेशन में रख दो फर्स्ट में, है ना। तो दोनों को सॉल्व करोगे तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो आ रहा है बेटा 1/6 आएगा। ठीक है, चेक कर लीजिएगा, दोनों को बस सॉल्व करना है। ठीक, कॉन्सेप्ट आई होप आपको क्लियर हो गया होगा क्या करना है बेसिकली। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1/6। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलिए। क्वेश्चन 6 में क्या बोला है, टोटल 5 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाई 4। तो 4 से डिविजल होने के लिए प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा, किसी भी नंबर का लास्ट का अगर टू डिजिट अगर 4 से डिविजल है, इसका मतलब पूरा नंबर क्या होगा 4 से डिविजल हो जाएगा। ठीक है ना, फॉर्म्ड बाई यूजिंग द नंबर 0 1 2 3 4 5। ठीक है, ठीक होगी बात। ठीक है, तो अब देखिए जरा लास्ट का डिजिट क्या क्या होना चाहिए। लास्ट का डिजिट अगर 0 0 हो जाए तो 4 से डिविजल हो जाएगा, और क्या हो जाए बेटा 0 4 हो जाए तो 4 से डिविजल हो जाएगा, 1 2 हो जाए तो 4 से डिविजल हो जाएगा। ठीक है, 2 0 हो जाए तो 4 से डिविजल हो जाएगा, 2 4 हो जाए तो 4 से डिविजल हो जाएगा, 3 2 हो जाए तो 4 से डिविजल हो जाएगा, 4 0 हो जाए तो 4 से डिविजल हो जाएगा, 4 4 हो जाए तो 4 से डिविजल हो जाएगा, और 5 2 हो जाए तो 4 से डिविजल हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल 9 केस बन गए। ठीक है, हमें कितने डिजिट का नंबर बनाना है 5 डिजिट का। ठीक है, तो 5 डिजिट का नंबर के लिए हम क्या करें, हम एक ब्लॉक मेथड बना लेते हैं 1 2 3 4। ठीक है बेटा, तो ये जो होगा आपका ये तो आपका 9 तरीके से फिल होगा ना। ठीक है, अच्छा कितने नंबर्स हैं 2 4 6, जीरो तो आएगा नहीं पहले वाले प्लेस पे, तो कितना आएगा 5। अब ये यहाँ पे आप जीरो भी पुट कर सकते हो, टोटल नंबर कितना हो जाएगा तब तो 6 हो जाएगा ना, रिपीटेशन अलाउड है 6 × 6। ठीक है, टोटल 5 डिजिट नंबर, ओ सॉरी यहाँ पे ये जो है ना लास्ट का दोनों डिजिट है वो आपका 9 तरीके से भरेगा ना, 2 डिजिट है ना लास्ट के। ठीक है, एक नहीं, यहाँ पे ये दोनों को दोनों क्या होंगे 9 तरीके से फिल होंगे। क्लियर की बात है, इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा 5 × 6 × 6 × 9। ठीक, तो हो जाएगा 30 × 54, ये हो जाएगा 0 1620। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा बेटा 1620। क्लियर होगी बात। ठीक है, बस इसमें ध्यान दीजिएगा कि जो लास्ट का जो 2 डिजिट है ना वो आपका 9 तरीके से फिल होगा। क्लियर होगी बात अब। ठीक है, ये जो दोनों डिजिट है वो कितने तरीके फिल होंगे 9 तरीके से फिल होंगे। क्लियर है। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया आपका सी पार्ट। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन तो बहुत आसान क्वेश्चन है ना, देखने में थोड़ा सा डर लगता है। ये फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स रिप्रेजेंट करना है, तो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स को क्या लिखते हैं बेटा एक्स माइनस ग्रेटेस्ट नीजर ऑफ एक्स लिखते हैं कि नहीं। ठीक है, तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया 1 से 4 एक्स माइनस ग्रेटेस्ट नीजर ऑफ एक्स की पावर ग्रेटेस्ट नीजर ऑफ एक्स। बहुत आसान हो गया अब तो। अब बताइए जरा, अगर x आपका 1 से 2 के बीच में लाई कर रहा है तो उसका ग्रेटेस्ट कितना हो जाएगा बेटा 1। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा x माइनस 1 हो जाएगी नहीं, पावर 1 × dx प्लस x आपका 2 से 3 के बीच में लाई करेगा तो उसका ग्रेटेस्ट कितना हो जाएगा 2। तो इसलिए क्या हो जाएगा बेटा x माइनस 2 की पावर 2 dx प्लस अगला 3 से 4 के बीच में लाई करेगा तो उसका ग्रेटेस्ट कितना हो जाएगा बेटा 3, तो x माइनस 3 की पावर 3 dx। ठीक है, अब तो इंटीग्रेशन कर लोगे। ठीक है, इसको t मान लो, तो x माइनस 1 को t मानोगे तो क्या बन जाएगा बेटा x को 1 रखोगे तो ये हो जाएगा 0 से 1 t dt प्लस यहाँ पे x माइनस 2 को t मानोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा 0 से 1 हो जाएगा आपका t² dt प्लस ये कितना हो जाएगा बेटा x माइनस 3 को t मानोगे तो 0 से 1 t³ dt। तो हो जाएगा आपका t² प्लस t³ प्लस t⁴/4 कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा बेटा 0 से 1। तो हो जाएगा आपका 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4। इसका सम कितना आता है बेटा 13/12। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा बेटा 13/12। क्लियर होगी बात। तो 7 बहुत अच्छा मतलब क्वेश्चन था, है ना, ग्रेटेस्ट नीजर ऑफ एक्स की प्रॉपर्टी पे था। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन में 8 थोड़ा बहुत याद भी रख सकते हो, अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, आप a² निकाल सकते हो ना। तो a² आप निकालना, तो a² जब निकालोगे ना तो इस टाइप के डिटरमिनेंट्स में जो आता है ना वो आता है बेटा a² 0 0 0 b² 0 0 0 c² आता है। ठीक है ना, वैसे a³ निकाल दो पावर 3 हो जाएगा। तब क्या बोला a की पावर n, तो a की पावर n का मतलब क्या हो जाएगा बेटा ये पावर n हो जाएगा बस। तो थोड़ा बहुत इसको याद रखोगे ना तो आपका टाइम बचेगा और कुछ नहीं। ठीक है ना, तो डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे पावर n हो जाएगा। ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा सी पार्ट। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 9 मूव करते हैं। क्वेश्चन 9 में क्या बोला कि इफ y इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ cos x प्लस cos इनवर्स ऑफ sin x, x बिलोंग्स टू 0 to π/2 देन dy by dx इक्वल्स टू व्हाट।
तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, एक्स जब आपका 0 से π/2 के बीच में लाई करता है, ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, साइन इनवर्स ऑफ, इसमें क्या लिखूंगा बेटा, साइन ऑफ π/2 माइनस एक्स लिखूंगा कि नहीं, प्लस ये हो जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ π/2 माइनस एक्स। ठीक, क्लियर की बात। ये क्या बन जाएगा बेटा, π/2 माइनस एक्स प्लस π/2 माइनस एक्स। तो कितना होगा बेटा, पाई माइनस 2x। तो यहाँ से dy/dx किस तरह हो जाएगा बेटा, हो जाएगा आपका -2। तो बहुत आसान क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्लियर हो गई बात। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन 10 भी बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर आप उसे अच्छे से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। क्या है, द फंक्शन f(x) इक्वल्स टू 1 प्लस मॉड ऑफ 10x। ठीक है, तो आप बताइए मॉड ऑफ 10x को मैं लिखता हूँ 1 प्लस मॉड ऑफ साइन x अपॉन कॉस x। तो अब जल्दी बताइए, कॉस x जहाँ जहाँ 0 होगा वहाँ पे क्या होगा, फंक्शन आपका नॉट डिफाइंड हो जाएगा, मतलब नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि फंक्शन आपका क्या हो जाएगा बेटा, फंक्शन आपका ब्रेक होगा, है ना। तो मैं बोल सकता हूँ डिसकंटिन्यूअस होगा कहाँ पे, ठीक है। या फिर ये बोल सकते हो 10x आपका नॉन डिफरेंशिएबल कहाँ कहाँ होता है बेटा, 0 पे और n पाई पे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 2n प्लस 1 इंटू π/2। क्यों, cos π/2 0 होता है, cos 3 π/2, cos 5 π/2 ऐसे करके, ठीक है ना। और नॉन डिफरेंशिएबल भी कहाँ होगा, नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू n π/2। ठीक, क्लियर होगी बात। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी पार्ट। क्लियर है, क्योंकि π/2 रखोगे ना तो π/2 के मल्टीपल में साइन 10 π/2 कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा ना। π/2 के मल्टीपल में क्या हो जाएगा आपका, नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस भी हो जाएगा ये आपका। क्लियर होगी बात। ठीक है, तो ऑप्शन से भी इसको डायरेक्टली चेक कर सकते हो। ठीक है, 1 ऐड किया 1 सब्ट्रैक्ट किया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका ग्राफ बस ऊपर नीचे इधर उधर शिफ्ट होगा, ठीक है ना। लेकिन ग्राफ ब्रेक होगा, आप वहाँ पे देखोगे जहाँ पे ये फंक्शन क्या हो रहा है आपका, अनडिफाइंड हो रहा है। क्लियर होगी बात। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी पार्ट। तो आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे लगेंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आसान भी थे और थोड़े मॉडरेट टाइप के भी थे। कोई नहीं, आप प्रैक्टिस लेकिन आपकी ऐसे ही होनी चाहिए, ठीक है ना। देखिए, अगर आप प्रिपरेशन आपकी जेई मेंस की कर रहे हो तो जेई एडवांस लेवल तक की तैयारी रखो, ठीक है ना। लेवल मतलब थोड़ा बढ़ा के ही रखना है, ठीक है ना। अगर आप एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपकी प्रिपरेशन मतलब लगभग जेई मेंस लेवल तक की होनी चाहिए। अगर आप ग्रुप एक्स की नेवी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपकी प्रिपरेशन लगभग एनडीए तक की होनी चाहिए, तब जाके वो चीज़ें आपको हासिल हो सकती हैं। अगर भाई ये सोच रहे हो कि एनडीए का है तो एनडीए का बस मैं एनडीए लेवल का ही प्रैक्टिस करूँ, तो बेटा उससे क्या होगा, कभी कभी पेपर टफ आ जाता है ना, तो उसमें हालत ख़राब हो जाती है, फिर आपका 1 साल वेस्ट हो जाएगा। समझ में आ गई बात। जो प्रिपरेशन कर ही रहे हैं तो थोड़ा सा एफर्ट और लगाना है, ठीक है। क्लियर होगी बात। तो आई होप आज आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ठीक है। और जो लोग नए हों तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए, ताकि उस पर आपको क्विज़ मिलते रहेंगे और आप उसे प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है स्टूडेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही।